हेलो एवरीवन, आज है 15 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में और इन्फोसिस के बारे में। देखिए, आईटी क्षेत्र की दोनों ही दिग्गज कंपनियां हैं। टीसीएस के बाद अगर किसी कंपनी का नंबर आता है तो वो आता है इन्फोसिस, और विप्रो का नंबर इसमें ज़रूर आता है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि दोनों ही शेयर्स अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 615 का शेयर है विप्रो का, इन्फोसिस का शेयर है 1700 रुपए के आसपास का। तो बातचीत करना बनता है कि अपने ऑल टाइम हाइस पर पहुंचने के बाद अब यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं विप्रो के साथ। 615 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 17% का ग्रोथ है। 524 रुपए के ऊपर था ये शेयर, और 500 के ऊपर निकला तब काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब ये बहुत महंगा हो चुका है, खरीदने का मौका नहीं है। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी कर सकते हो यहाँ पर। विप्रो मुझे पसंद आता है और ये बात मैं पिछले 1.5 साल से बता रहा हूँ। 1.5 साल से मैंने विप्रो को अपने लिस्ट में रखा हुआ है और कई बार मैं यहाँ पर बता भी चुका हूँ कि ये वो शेयर है जिसको अगर आपने 10,000 रुपये भी अगर आपने इसमें आज से 30-35 साल पहले लगा दिए होते तो आज वो 10,000 रुपये आपके 1500 करोड़ बन चुके होते, 1400-1500 करोड़ बन चुके होते। और अभी भी पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि चलो यार अब तो यहाँ पर ये टूटेगा, जी नहीं, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। ये वो कंपनी है, भले ही 615 रुपए का शेयर आपको लग रहा है, लेकिन इसने बोनसेस और स्प्लिट कई बार किया है, इसीलिए आज इसका एक शेयर 615 रुपए के ऊपर है। अगर आज तक विप्रो एक भी बार बोनस ना देता, अगर आज तक विप्रो एक भी बार स्प्लिट ना होता, तो आज इसके एक शेयर की कीमत 15 करोड़ रुपए होती। तो इस चीज को आप यहां पर समझिए कि विप्रो का शेयर आपको देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसने कई बार लोगों को कई सारा बड़ा प्रॉफिट बना कर दिया है। और याद रखिए, 615 रुपए का शेयर अभी आपको लग रहा है, ठीक है, 122% का ग्रोथ पिछले एक साल में है। 270 से एक अच्छी रफ्तार पकड़ी और ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। बीच में अगर ये टूटा भी था, ठीक है, अब देखिए टूटा था ये बीच में, लेकिन क्या हुआ, उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखा दिया। फिर थोड़ा बहुत ये करेक्ट हुआ, फिर एक बड़ी रफ्तार के लिए तैयार हो गया ये। याद रखिए, अगर और बड़ी तेजी यहां पर आती है विप्रो में तो यहां पर अनाउंसमेंट होगी कि भैया हम बोनस दे रहे हैं, शेयर हो जाएगा आधा और शेयर हो जाएंगे डबल। तो वो चीज भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो विप्रो आपको जब जब महंगा लगेगा, याद रखिए मैनेजमेंट स्मार्ट है इसका, कभी भी आपको बोनस की अनाउंसमेंट कर देगा और बहुत जल्दी यहाँ पर बोनस की अनाउंसमेंट कभी भी यहाँ पर कर सकता है मैनेजमेंट। सिर्फ विप्रो ही नहीं, इन्फोसिस भी अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और मैनेजमेंट अपने प्राइस को कंट्रोल में रखना जानता है। यहां पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 3,32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम ट्रेड भी अच्छे हैं, तकरीबन 83 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात अगर करें तो 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 9.83% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.90% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.75% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। यहाँ पर देखिए, डिविडेंड कुछ खास पे नहीं करती है ये, मुश्किल से 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, लेकिन जो चमत्कार छुपा हुआ है वो छुपा है भैया इनके बोनस में, स्प्लिट में, और यही वजह है कि शेयर इतना महंगा हो जाता है हर बार। यहां पर देखेंगे तो 33% लोग आपको बेचने की बात कर रहे हैं, 33% लोग, 33% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 34% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अभी भी जो टारगेट है वो इसके 675-670 रुपए के आसपास टारगेट बताए जा रहे हैं विप्रो के। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो हाँ, कुछ शेयर्स कंपनी के एम्प्लॉयज ने भी बेचे हुए हैं। कंपनी के जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, 50,000 शेयर, 10,000 शेयर, 2,000 शेयर, 5,000 शेयर बिकवाली जरूर अगस्त महीने में यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर ऑल टाइम हाइस पे ऊपर था, तो भैया बिकवाली जाहिर सी बात है करते हैं लोग। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी अच्छी बात है इस कंपनी की वो ये है कि डिविडेंड तो चलो ठीक है, बहुत कम है इसका, कोई खास डिविडेंड नहीं है, लेकिन जो बढ़िया चीज़ है वो है भैया इनके बोनस। इसमें 2019 में बोनस पे किया था, 17 में किया था, 10 में किया था, 5 में किया था, 4 में किया था, और स्प्लिट भी हुआ है इनका शेयर, 2 बार स्प्लिट हुआ है ये, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
और यही वजह है कि शेयर ने आपको कई बार आपका पैसा कई गुना बना कर दिया है। और रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, लगातार रेवेन्यू उनके बढ़े हैं। कोरोना काल में भी अच्छे खासे रेवेन्यूज हैं, और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो ये वो कंपनी है जो 10,850 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा कमा कर दे रही है, वो भी कोरोना काल में। तो फ्यूचर बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ कि एक बड़ी रफ्तार के बाद ये शेयर थोड़ा थकता ज़रूर है। आप यहाँ पर देखिए, एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, ठीक है, फिर थोड़ा थका था ये शेयर, तकरीबन 460 के करीब शेयर पहुंचा था, बाद में ये थक कर एटलीस्ट पहुंचा था 400 रुपए के करीब, ठीक है। दोबारा एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, 560 के करीब पहुंचा, वापस टूट कर ही आया था 524 के करीब। अब दोबारा बड़ी रफ्तार पकड़ी, हो सकता है कि 5-6 रुपए की और गिरावट के बाद शायद शेयर आपको 600 रुपए के आसपास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा, विप्रो एक ऐसा शेयर है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग। ये वो शेयर नहीं है जो आप ये मान के चलो कि मैं आज खरीदूंगा 2 महीने में इसको बेच दूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करो, लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि महंगा तो है ही ये, कोई शक नहीं है इसमें। इसकी जो करंट प्राइस है वो इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा हो चुकी है अभी के वक्त में, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया पैसा बनाकर दिया भी है। डिविडेंड कुछ खास पे नहीं करता है, और ये साफ साफ बात है, जाहिर सी बात है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। पी रेशियो की बात की तो 31 का है, जबकि सेक्टर पी 36 का है, तो डेफिनेटली कम ही पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है सेक्टर से, और 31% एनालिस्ट यहाँ पर आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। विप्रो में हमेशा कहता हूँ कि देखो, मुझे लगता है कि अगर आपने खरीदारी करके रखे तो बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो 600 रुपए के नीचे जब भी विप्रो का शेयर मिले बाइंग कर सकते हो। यहाँ पर इन्फोसिस दूसरा शेयर है, 1700 रुपए का शेयर है, और ये भैया इसका बड़ा भाई है। यहाँ पर देखें तो बढ़िया रफ्तार पकड़ी है इसने, 11% का ग्रोथ है, और लगातार इंक्रीज है, ये लगातार ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। अभी अभी इसी महीने अगर हम देखें, सॉरी पिछले ही महीने देखें तो ये 1540 का शेयर था, और अब देखें किस तरीके से ये इंक्रीज हुआ है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इन्फोसिस में 80% का ग्रोथ है। 915 रुपए का शेयर, बड़ी रफ्तार पकड़ी। लेकिन एक चीज़ हाँ यहाँ पर भी है, बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ा थकेगा, फिर उससे बड़ी तेज़ी आएगी, फिर थोड़ा सा थकेगा, फिर उससे बड़ी तेज़ी आएगी, फिर थोड़ा सा थकेगा, फिर एक बड़ी रफ्तार के लिए तैयार होगा ये शेयर। तो अगर यहाँ से अगर आपको थोड़ी बहुत भी गिरावट मिलती है, डिप करेक्शन आता है, तो भैया बाइंग के मौके यहाँ पर भी बनेंगे। लार्ज कैप शेयर है, 7,21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 56 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 12.95% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 33.39% की होल्डिंग एफआईज, 12.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 8.87% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा है, और इन्फोसिस वो कंपनी है जो डिविडेंड भी अच्छा पे करती है और बोनस भी अच्छा पे करती है। इन्फोसिस देखा जाए तो इसकी जो टेक्निकल रेटिंग है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, जो इसके कमेंट्री है वो ये है कि 77% लोग खरीदने की बात करें, सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात करें। 14% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। टारगेट इसके 1800 रुपए से भी ऊपर के देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी आपको एम्प्लॉयज के द्वारा जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन में देखने को मिलेगा कि लोग बिकवाली करें, क्योंकि भैया ऑल टाइम हाइस के ऊपर शेयर बैठा हुआ है, तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, रेवेन्यू भैया बहुत बड़ा है, 1 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी देखेंगे तो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, 19,500 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तो और इन्फोसिस में भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि भैया इसकी भी जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज्यादा हो चुकी है। लॉन्ग टर्म में अच्छा डिविडेंड तो कमा कर दिया ही है, सॉरी रिटर्न कमा कर दिया है। इतना ही नहीं, बेहतर डिविडेंड पेइंग शेयर है। खरीदने का अभी सही वक्त यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में निकल चुका है, ठीक है। यहां पर देखें तो पी रेशो 37 का है, जबकि सेक्टर पी 36 का है, तो ज्यादा है इसका। लेकिन फिर भी 87% एनालिस्ट खरीदने की सलाह यहां पर दे रहे हैं इन्फोसिस में। देखिए, इन्फोसिस और विप्रो मेरे पोर्टफोलियो में है लंबे समय से, और चाहे कितने भी लेवल पर ये पहुंच जाए या चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट आ जाए, मैं इसको होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर ये टूटेगा तो मैं ऐड करके चलूंगा। इन्फोसिस को लेकर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ये टूटता है खरीदारी कर सकते हो,
और अगर ये बढ़ता है तो भैया एंजॉय कर सकते हो, कोई डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। और 1700 रुपये मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा हो चुका है, ये शेयर थोड़ा सा हल्का हो सकता है यहाँ से। और अगर आपको ये शेयर 1650 के आसपास मिले तो बाइंग के मौके वहां पर बनेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी कहूँगा, हर क्वार्टर में कुछ कुछ शेयर्स ऐड करते जाइए, यहाँ पर डरने वाली कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है। आईटी कंपनी मुझे पसंद आती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक हो गया, इसको आप भैया लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड तो पे करेगी ही करेगी, लेकिन अच्छा खासा बोनस भी आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस है। और कभी भी इन्फोसिस और विप्रो अगर आपको बोनस की अनाउंसमेंट करता देखने को मिल सकता है। बस देखना यह है कि पहले कौन है यहाँ पर बोनस देता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस और विप्रो दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।